डियर फ्रेंड्स, टीम नर्सिंग एकेडमी आपके लिए फिर से लेकर हाजिर है रैपिड रिवीजन पॉइंट्स फॉर नर्सिंग एग्जाम्स। आप हमें आपके सजेशंस 8360069703 पे भेज सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नोट सेट 2020 कंप्लीट हो गया है, अभी 21 आना है। हमने तैयारी करना छोड़ दिया है, पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि अभी नोट सेट 21 में बहुत टाइम पड़ा है। हमें क्या पढ़ना साथियों, कंटिन्यू प्रयास ही सफलता है। जिस दिन आपने कुछ करना छोड़ दिया, आपने असफलता की तरफ रास्ता मोड़ लिया। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक ही रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए, बार बार प्रयास किया जाए। जिनका नहीं हुआ वो दुखी नहीं हुए। दोबारा से नोट सेट 21 की तैयारी करें और कंटिन्यू तैयारी करें। डेली का टाइम फिक्स करें। लेट्स नाउ वी स्टार्ट। Arrhythmia caused by oxygen deprivation to the myocardium are the most common complication of myocardial infarction. मायोकार्डियल इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एरिथमिया, जो कि मायोकार्डियम लेयर को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचने के कारण होता है। रिदम का एरिथमिया मतलब इरेगुलर रिदम्स, रिदम प्रॉपर नहीं होना। मायोकार्डियम का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, क्या है होता है, एरिथमिया होता है, जो कि मायोकार्डियम जो हार्ट की मिडल लेयर होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाने के कारण होता है। बिकॉज द पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट इज कॉम्प्रोमाइज्ड बाय ए मायोकार्डियल इंफेक्शन। मायोकार्डियल इंफेक्शन की कंडीशन में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, मायोकार्डियम लेयर का डैमेज होने के कारण हार्ट का पंपिंग फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है, कमजोर हो जाता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है। देखो, ऑप्शन में हमें एरिथमिया मिलता है तो हमें एरिथमिया करेक्ट करना होगा। यदि एरिथमिया नहीं ऑप्शन में हार्ट फेलियर प्रेजेंट है तो हम उसमें हार्ट फेलियर करेक्ट करेंगे। हम ऐसा बोलते हैं कि बुक में तो हमें एरिथमिया पढ़ा था, वो फर्स्ट था। ऑप्शन की प्रायोरिटी के हिसाब से हम करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस का मतलब होता है हार्ट की पेरिकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना। पेरिकार्डाइटिस मोस्ट कॉमनली रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन बट में आल्सो अकर आफ्टर ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पेरिकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन कारण क्या है, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है, बट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। जुगुलर वेन डिस्टेंशन इज नॉट ए सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म और न्यूमोथोरेक्स। जुगुलर वेन डिस्टेंशन एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म और न्यूमोथोरेक्स में नहीं प्रेजेंट रहता। इस कंडीशन में जुगुलर वेन डिस्टेंशन देखने को नहीं मिलता। किसमें, एब्डोमिनल एरोटिक एनोरिज्म और न्यूमोथोरेक्स। ध्यान देना, देखने को नहीं मिलता या प्रेजेंट नहीं रहता। ए मायोकार्डियल इंफेक्शन इफ सीवियर एनफ कैन प्रोग्रेस टू हार्ट फेलियर। यदि मायोकार्डियल इंफेक्शन की कंडीशन या मायोकार्डियल लेयर की डैमेज होने की कंडीशन ज्यादा है, मसल्स डैमेज ज्यादा हुई है ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, तो हार्ट फेलियर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जुगुलर वेन प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेड ऑफ द बेड inclined between 15 to 30 degree. A centimeter ruler is used to obtain the vertical distance between the sternal angle and the point of highest pulsation. जुगुलर वेन प्रेशर का मेजरमेंट हम बेड को 15 टू 30 डिग्री एलिवेटेड रखेंगे, उसके अंदर सेंटीमीटर रूलर का उपयोग किया जाता है। जुगुलर वेन प्रेशर वो प्रेशर होगा जो उस रूलर के अंदर हाईएस्ट पल्सेशन प्रेजेंट रहता है। एपिकल पल्स इज द मोस्ट एक्यूरेट पल्स पॉइंट इन द बॉडी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बॉडी का मोस्ट एक्यूरेट पल्स पॉइंट क्या है, एपिकल पल्स। रेडियल पल्स रेट कैन बी अफेक्टेड बाय cardiac and vascular disease. Therefore, it was not always accurately deplete the heart rate. रेडियल पल्स कार्डियक और वेस्कुलर डिजीज से अफेक्ट हो सकती है, जो कि हमेशा एक्यूरेट हार्ट रेट को नहीं बताती है। हार्ट कंटेन 4 वॉल्स। हार्ट के अंदर 4 वॉल पाए जाते हैं। 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, 2
एट्रियो का मतलब एट्रियम, वेंट्रिकुलर का मतलब वेंट्रिकल। दो वॉल एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में, फर्स्ट को एक को मिट्रल वॉल के नाम से जानते हैं, एक को ट्राइकस्पिड वॉल के नाम से जानते हैं। ट्राई आर जिसमें लिखा है वो राइट साइड में होगा, जिसे राइट वेंट्रिकुलर वॉल, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बोलेंगे। मिट्रल एल, एल से हम लेफ्ट याद रख सकते हैं, जिसको हम मिट्रल वॉल लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होता है दो सेमिलुनर, सेमिलुनर का मतलब होता है अर्धचंद्राकार, जिसको वॉल होते हैं, जिसे हम पल्मोनिक और एओर्टिक वॉल के नाम से जानते हैं। एओर्टिक वॉल प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द aorta into the left ventricle। एओर्टिक वॉल अयोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड के बैक फ्लो को रोकता है। पल्मोनरी वॉल, पल्मोनरी आर्टरी प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द राइट वेंट्रिकुलर। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो बैक फ्लो है उसको रोकने का काम पल्मोनिक वॉल्व करता है। ट्राइकस्पिड वॉल को हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं, जो कि प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकुलर इनटू द राइट एट्रियम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल इनटू द राइट एट्रियम। हम याद कैसे रखेंगे, ये बड़ा कंफ्यूजिंग करता है। ट्राई के अंदर हमें ढूंढना है, ट्राई इसमें आर आई है तो राइट में प्रेजेंट रहेगा, राइट में आर आई से शुरू हो रहा है, ट्राई में भी आर आई प्रेजेंट है, तो हमेशा राइट साइड वाला देखना है। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम के बीच में, जो कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है राइट वेंट्रिकुलर के ब्लड को वापस राइट एट्रियम से आने से। मिट्रल वॉल, एल मिट्रल में लास्ट में एल प्रेजेंट है तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा। मिट्रल वॉल प्रिवेंट बैक फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द लेफ्ट एट्रियम। मिट्रल वॉल्व इज आल्सो नोन एज बाइकस्पिड और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। मिट्रल वॉल्व को बाइकस्पिड और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ट्राइकस्पिड को राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व के नाम से जानते हैं। बाइकस्पिड का मतलब बाइकस्प या दो ओपनिंग होती है, ट्राइकस्पिड मतलब तीन ओपनिंग होती है। बिकॉज द एट्रिया ओनली हैव द पंप ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, देयर वॉल आर रिलेटिवली थिन। एट्रिया होता है, एट्रियम होता है जो कि क्या करता है, केवल ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में करता है ओनली, तो उसको कम प्रेशर सहन करने की जरूरत पड़ती है, तो उसकी वॉल्स होती हैं वो वेंट्रिकुलर की तुलना में पतली होती है। द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट। क्वेश्चन बनता है यहाँ पे सबसे ज्यादा मोटी वॉल किसकी होती है, तो ऑप्शन में हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर को करेक्ट करेंगे। द वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल आर द थिकेस्ट ऑफ एनी ऑफ द चेंबर्स ऑफ द हार्ट because the left ventricle pump blood against the resistance of the systematic circulation। क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के रेजिस्टेंस की अगेंस्ट। The wall of the right ventricle are thicker than those of the atrium। राइट वेंट्रिकुलर एट्रियम की वॉल की तुलना में थिकर होती है। ऑप्शन में ध्यान देना, यदि थिकर ऑप्शन दिया हुआ है तो हम राइट वेंट्रिकुलर करेक्ट करेंगे, थिकेस्ट दिया हुआ है तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर करेक्ट करेंगे। बिकॉज द राइट वेंट्रिकुलर पंप ब्लड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। राइट वेंट्रिकुलर ब्लड का सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन के अगेंस्ट करता है। क्रेकल इज द इन द लंग्स आर द क्लासिकल साइन ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का सबसे इंपॉर्टेंट साइन, क्लासिकल साइन, मोस्ट कॉमन साइन होता है क्रेकल्स। कौन सा होता है, क्रेकल्स। मोस्ट एक्यूरेट एरिया ऑन द बॉडी टू असेस डिपेंडेंट एडिमा इज द बेड रिडन क्लाइंट इज द सैक्रल एरिया। बेड रिडन क्लाइंट के अंदर डिपेंडेंट एडिमा को असेस करने के लिए सबसे अच्छा, सबसे एक्यूरेट एरिया है सैक्रल एरिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। कौन सा एरिया है, सैक्रल एरिया। रीढ़ की हड्डी के पीछे का एरिया, जो सैक्रल रीजन होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके जस्ट नीचे। सैक्रल और डिपेंडेंट एडिमा इज द सेकेंडरी टू राइट साइडेड हार्ट फेलियर। Inadequate deactivation of aldosterone by the liver after right-sided heart failure leads to fluid retention which cause oliguria। राइट साइडेड हेल्थ फेलियर के बाद एल्डोस्टेरोन प्रॉपर डीएक्टिवेट नहीं हो पाता, उसके कारण
बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन होता है जो ओलिगोयूरिया कोज करता है। एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया एंड पोलीडिप्सिया आर नॉट एसोसिएटेड विद द राइट साइडेड हार्ट फेलियर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर यूरिन आउटपुट कम देखने को मिलेगा, पोलीयूरिया नहीं होता है, पोलीडिप्सिया भी नहीं होता है। कौन सी कंडीशन? ओलिगोयूरिया की कंडीशन होती है तथा एडिमा की कंडीशन प्रेजेंट रहती है। Interarterial septum divide the arterial chambers, helping them to contract and force blood into the ventricular below. Interarterial, arterial वर्ड दिया हुआ है तो इंटर का मतलब होता है बीच में, आर्टेरियल मतलब दो आर्टेरियम के बीच में, एट्रियम के बीच में। इंटर एट्रियल सेप्टम जो एट्रियल चैम्बर्स को डिवाइड करता है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम को डिवाइड करता है, जो कि क्या हेल्प करता है? कॉन्ट्रैक्ट और ब्लड का फोर्स वेंट्रिकुलर में फोर्स हेल्प ब्लड फ्लो करने में हेल्प करता है। राइट एंड लेफ्ट एट्रिया सीवियर एज वॉल्यूम रिजर्वर फॉर ब्लड बीइंग सेंट इनटू द वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिजर्वर का काम करते हैं, जो कि ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेजने का weight gain, nausea and decrease in urine output are the secondary effect of right side heart failure. वेट गेन, नोजिया और यूरिन आउटपुट, ओलिगोयूरिया की कंडीशन राइट साइड हार्ट फेलियर के सेकेंडरी इफेक्ट होते हैं। कार्डियोमायोपैथी इज यूजुअली आइडेंटिफाइड एज ए सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमनली लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में आइडेंटिफाई या देखने को मिलता है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कोज प्राइमरी पल्मोनरी सिम्टम्स। मैंने L4 लंग्स याद रखना है, बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ। L4 लंग्स मतलब पल्मोनरी सिम्टम लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में देखने को मिलेंगे। मोस्ट कॉमन साइन होता है क्रेकल्स रादर देन सिस्टमेटिक वंस। एंजाइना पेक्टोरियस, एंजाइना का मतलब होता है आर्टरीज, पेक्टोरियस का मतलब होता है चेस्ट। चेस्ट की जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर पेन होना एंजाइना पेक्टोरियस के नाम से जानते हैं। बेसिक मीन एंजाइना का मतलब आर्टरीज, पेक्टोरिस मतलब पेक्टोरिस चेस्ट, चेस्ट के अंदर पेन होना, चेस्ट के आर्टरीज में ब्लड ओक्लूजन या ऑक्सीजन की कमी के कारण पेन होना एंजाइना पेक्टोरिस। डज नॉट कोज वेट गेन, नोजिया और डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। एंजाइना पेक्टोरिस के कारण वेट गेन, नोजिया और यूरिन आउटपुट में कमी देखने को नहीं मिलती। An increased PR interval is indicative of first degree atrioventricular block. फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक के अंदर PR इंटरवल जो कि नॉर्मल 0.12 सेकेंड होता है वो बढ़ा हुआ मिलता है। यदि PR इंटरवल बढ़ा हुआ है देन दिस वन इज इंडिकेट फर्स्ट डिग्री एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। नॉर्मल साइनस रिदम एंड साइनस एरिथमिया प्रोड्यूस नॉर्मल PRN इंटरवल। नॉर्मल साइनस रिदम का मतलब है हार्ट रेट नॉर्मल है, साइनस एरिथमिया का मतलब है रिदम नॉर्मल है, जिसके अंदर PRL इंटरवल नॉर्मल होता है। PR इंटरवल इफ प्रेजेंट लेस देन 0.12 सेकेंड इज एक्सेलरेटेड जंक्शनल रिदम। यदि PR इंटरवल जो नॉर्मल होता है 0.12 सेकेंड उससे यदि कम है तो उस रिदम को एक्सेलरेटेड जंक्शन रिदम के नाम से जानते हैं। Portion of the aorta distal to the renal artery is more prone to the aneurysm. जो renal की डिस्टल पोर्शन है, renal arteries का जो डिस्टल पोर्शन है उनमें एनुरिज्म होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोमिक्सर पोर्शन ऑफ द aorta, because the vessel is not surrounded by the stable structures unlike the proximal portion of the aorta. क्योंकि जो डिस्टल पोर्शन है aorta का रीनल आर्टरीज के पास में उसमें स्टेबल स्ट्रक्चर से घिरा हुआ नहीं रहता है। एब्डोमिनल पेन इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम इज इन ए क्लाइंट विद एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन इन द एब्डोमिनल रीजन। एब्डोमिनल एरोटिक एन्युरिज्म का मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है एब्डोमिनल पेन या पेट में दर्द होना, जो कि नॉर्मली एब्डोमिनल रीजन के अंदर सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्डोमिनल
एरोटिक एन्यूरिज्म का मोस्ट कॉमन सिम्टम है एब्डोमिनल पेन, जो कि एब्डोमिनल रीजन में सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने के कारण होता है। आयोटोग्राम क्लियरली डिलिनेट द वेसल्स एंड एनी एबनॉर्मलिटी। जो वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज है वो उनको आयोटोग्राम क्लियरली शो करता है, क्लियरली आइडेंटिफाई करता है, या वेसल्स के एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आयोटोग्राम का यूज करते हैं। Abdominal aortic aneurysm will only be visible on X-ray if it is calcified. यदि यदि एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म कैल्सिफाइड होता है तो ही एक्सरे के अंदर विजिबल होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एंड अल्ट्रासाउंड डज नॉट गिव ए डायरेक्ट व्यू ऑफ द वेसल्स एंड डज नॉट यील्ड एक्यूरेट ए डायग्नोसिस एज द आयोटोग्राम। टोपोग्राफी या सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वेसल्स की एबनॉर्मलिटीज को क्लियर और डायरेक्ट शो नहीं करती हैं जितना आयोटोग्राम दिखाता है या आयोटोग्राम डायग्नोस करता है। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे मोस्ट एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ वेसल्स डिसऑर्डर इज आयोटोग्राम। रैप्चर ऑफ एन एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इज ए लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। यदि क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी है, तो उसमें एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म यदि ऑप्शन है तो करेक्ट होगा। उसमें हमें ऑप्शन चूज करना पड़ता है, बार बार पढ़ेंगे तो पता चलेगा। Hypertension should be avoided or controlled in a client with an abdominal aortic aneurysm because it can cause the weakened vessels to rupture. Abdominal aortic aneurysm के पेशेंट में हाइपरटेंशन बीपी जो बढ़ गया है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि हाइपरटेंशन जो वेसल्स हैं उनके ऊपर दबाव ज्यादा बढ़ेगा, जो वेसल्स रप्चर हो सकती हैं। कार्डिक एरिथमियाज are not be directly linked to an abdominal aortic aneurysm. Cardiac dysrhythmia abdominal aortic aneurysm से डायरेक्टेड रिलेटेड नहीं रहता। Aorta lies directly left of the umbilicus. aorta का स्थिति, lies means होता है स्थिति, कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, कहाँ स्थित रहता है, umbilicus के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट रहता है। When assessing a client for an abdominal aortic aneurysm, the area of abdomen that is most commonly palpated is the middle lower abdominal to the left of the midline. Abdominal aortic aneurysm के लिए abdomen का एरिया असेस करना है तो मोस्ट कॉमन एरिया कौन सा होगा, मिडल लोअर एब्डोमेन, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में। सपोज ये एब्डोमेन है तो ये मिडल, इसका लेफ्ट साइड कौन सा हो गया, दिस वन, मिड लाइन के लेफ्ट साइड में लोअर एब्डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म इंडिकेट कर रहा है कि पाल्पेशन कहां पे करेंगे, एब्डोमेन में। मोस्ट कॉमन एरिया मिडल लोअर एब्डोमेन टू द लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन के लेफ्ट साइड में। कंटिन्यूअस प्रेशर ऑन द वेसल्स वॉल फ्रॉम हाइपरटेंशन कॉजेज द वॉल्स टू वीकन एंड एन एन्यूरिज्म टू अकर। यदि वेसल्स वॉल पे हाइपरटेंशन के कारण कंटिन्यू प्रेशर बढ़ रहा है तो वेसल्स वॉल वीक हो सकती हैं और उनमें एन्यूरिज्म हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस कैन अकर विथ पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के साथ एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल का जमा होना, एंड आर लिंक टू एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म से लिंक रहते हैं, हो सकते हैं, बट द लिंक इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट इज विथ हाइपरटेंशन। बट जितना हाइपरटेंशन को करता है एन्यूरिज्म को, मतलब उतना एथेरोस्क्लेरोसिस चेंजेस एन्यूरिज्म कोज नहीं करेंगे। हाइपरटेंशन इज linked to the more than 50% of client with abdominal aortic aneurysm. Most common cause of abdominal aortic aneurysm में हाइपरटेंशन आता है, जो कि 50% से ज्यादा abdominal aortic aneurysm cause करता है। Bruit is a vascular sound that reflects partial arterial occlusion. यदि किसी आर्टरी में ब्रूट साउंड सुनाई देता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि जो आर्टरीज है उसका एक्लूजन हो गया या फिर बंद हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
यदि ब्रूट साउंड सुनाई देता है तो क्या शो करता है, पार्शियल आर्टेरियल एक्लूजन हुआ है उसमें। सीवियर लोअर बैक पेन इंडिकेट एन एन्यूरिज्म रप्चर सेकेंडरी टू प्रेशर बीइंग अप्लाइड विद इन द एब्डोमेन कैविटी। यदि सीवियर लोअर बैक पेन हो रहा है तो वो एन्यूरिज्म रप्चर को इंडिकेट करेगा, या फिर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है किसमें, एब्डोमेन कैविटी में। सेकेंडरी टू प्रेशर बीइंग अप्लाइड विद इन द एब्डोमेन कैविटी, और एन्यूरिज्म रप्चर के कारण एब्डोमेन कैविटी में भी प्रेशर अप्लाई हो सकता है। ब्लड प्रेशर डिक्रीज ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड व्हेन एन एन्यूरिज्म रप्चर। यदि जब एन्यूरिज्म रप्चर हो जाता है तो सडन ब्लड प्रेशर फॉल या कम हो सकता है। आफ्टर एन एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रप्चर्स द वेस्कुलेचर इज इंटरप्टेड एंड ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट। जैसे ही एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रप्चर होता है तो जो उसकी वेसल्स की संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो डैमेज हो सकती है, इंटरप्ट हो सकती है, और ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट होता है। सो ब्लड प्रेशर डज नॉट इंक्रीज। तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, जो हाइपरटेंशन की कंडीशन थी वो किसमें चेंज हो जाएगी, हाइपोटेंशन में। रेड ब्लड सेल काउंट इज डिक्रीज आफ्टर द एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म रप्चर्स बिकॉज द वेस्कुलेचर इज इंटरप्टेड एंड ब्लड वॉल्यूम इज लॉस्ट। एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म में रेड ब्लड सेल काउंट, जो आरबीसी होती है, उसकी काउंट कम हो जाती है, क्योंकि वेसल्स रप्चर होने के कारण ब्लड वॉल्यूम है वो लॉस्ट होता है, या ब्लड वॉल्यूम कम होता है क्योंकि ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे नर्सिंग साथियों। फ्यूचर अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यूं ही